अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। हमने 2 दिन पहले ये खबर दी थी कि फैसला हो गया है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ होंगे और मरीम नवाज शरीफ जो हैं वो पंजाब की वज़ीर आला होंगी। आज जो है ये बाकायदा ऐलान हो गया है। आज शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन के घर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर इस बात का बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया और उसके चंद ही मिनटों के बाद मरियम औरंगज़ेब ने ये ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। तो अब ये बात कंफर्म हो गई। आज जो सूरत हाल पैदा हुई थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आज रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 10 बजे के बाद, 10:15 बजे के करीब, जिसमें आसफ ज़रदारी साहब थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी थे MKM के, जिसमें बाप पार्टी के सादक संजरानी थे, अब्दुल अलीम खान थे, चौधरी शुजात हुसैन थे। तो इन्होंने ये जो है वो बाकायदा अब ये अनाउंस कर दिया कि वो मखलूत हुकूमत बनाएंगे, मिलके हुकूमत बनाएंगे, मिलके चलेंगे। तो ये अब मामला ऑफिशियल हो गया है। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की दौड़ से अब मुकम्मल तौर पर बाहर हो गई है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके जब हम उसको अपलोड करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। आज बाकायदा इस बात का ऐलान हो गया है कि वफाक में एक मखलूत हुकूमत बनेगी। ये अभी वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वजारतें लेगी या नहीं लेगी, लेकिन अब ये वाज़ेह है कि वो हुकूमत का हिस्सा होगी। वजारतों के साथ होगी या बगैर वजारतों की होगी, ये भी फैसला हो जाएगा। कमेटीज़ बन गई हैं दोनों तरफ से। कमेटियां जो हैं वो बातचीत करेंगी और बाकी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो उसको तय करेंगी कि स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा, चेयरमैन सेनेट कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन होगा, इसी तरह गवर्नर्स कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर्स कौन होंगे। ये सारी चीज़ें अब ये तय होंगी, ये फॉर्मेलिटीज़ तय होंगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बाकी सब लोग जिनके मैंने नाम लिए वो मौजूद थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मौजूद नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी जमात की मजलिस शूरा का इजलास जारी है। आज पहला दिन था, कल उनका इजलास जारी रहेगा। उसके अख्ताम पे एलामिया जारी होगा। अलबत्ता मियाँ शहबाज शरीफ मिलने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँचे हैं, उनके पास गए हैं। इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया था। तो अब ये जो मामलात हैं ये अब तय हो गए हैं एक तरह से हतमी तौर पर कि एक मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में एक नई मखलूत हुकूमत तश्कील पाएगी। और अब जो PTI को उम्मीदें थीं कि उनको जो है वो अदालतों में जाएंगे, उनको वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा, कुछ नताइज चेंज हो जाएंगे, उनकी अक्सरियत जो है, उनकी जो तादाद है उसमें इजाफा हो जाएगा, तो अब ये लगता है कि ऐसा होने नहीं जाना। क्योंकि अगर ये हुकूमत रहनी है तो फिर ये तादाद जो है इसको बरकरार रखना पड़ेगा, बल्कि इसमें इजाफा होगा, बल्कि कमी नहीं होगी। इसीलिए कल 18 तहरीक इंसाफ की दरखास्तें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट से फारिग हुई हैं, खारिज हुई हैं। जो कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी लीडर्स जो हैं, मेन लीडर्स जीते थे सियालकोट से, लाहौर से, तो उन सब के खिलाफ जो है वो पिटीशंस फाइल हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको नाकाबिल समात करार दे के कहा कि आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। जब वो इलेक्शन कमीशन के पास गए तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तो अब जो है वो फैसल वाडा तो कह रहे हैं सरेआम के जी अब आप पकौड़े खाएं इस पे रख के, या चने खाएं फॉर्म 45 पे। तो ये जो है ये अब सूरत हाल है और लगता यह है कि तहरीक इंसाफ जिस तरह के हार्ड लाइन ले रही है, जिस तरह के फैसले कर रही है, इससे उनको अभी इस वक्त आगे चल के क्या होता है मुस्तकबिल में इसका वो तो जाहिर है तहरीक इंसाफ ने ये साबित कर दिया कि वो एक सियासी सच्चाई है, सियासी हकीकत है। कोई इसको तस्लीम करे ना करे, आवाम की बड़ी तादाद में वो मौजूद है, उनकी हमायत मौजूद है और आवाम का एक बड़ा हिस्सा 1,68,000 वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ ने। तो 1,68,000 लोग पाकिस्तान के जो वोटर्स हैं, बालग अफराद हैं, वो इमरान खान साहब को आज भी अपना लीडर मानते हैं, वो उनको अपना लीडर समझते हैं।
तो इसमें तो कोई शक बाकी नहीं रहा कि तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, लेकिन वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। उसने पहले भी गलतियां की थी। इलेक्शन में ये सूरत हाल ना होती, तहरीक इंसाफ बड़ा कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाती, पंजाब में भी, वफाक में भी, केपी में भी, और बाकी बना पाती ना, ये यहाँ तो जरूर हुकूमत बनाती। अब उनके पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है केपी में, लेकिन जो फैसला किया उन्होंने अली मीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का, इससे मामला खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ अरसा चीफ मिनिस्टर बन भी गए अगर, तो कुछ अरसे से ज्यादा चल नहीं पाएंगे और मामला इनके खराब होंगे। तहरीक साहब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और फिर एक बगावत होगी, अली मीन गंडापुर को सजा हो जाएगी और एक सियासी बहरान जो है वो केपी में खड़ा हो जाएगा, जिसके नतीजे में फिर मामला और तरफ जो है वो जाते हुए नजर आएंगे। तो लगता यह है कि अगर यही कैफियत रही और टकराव की पॉलिसी जारी रखी तो तहरीक इंसाफ के हाथ से केपी भी निकल जाएगा। ऑलरेडी पहले ही तहकीकात शुरू हो गई हैं केपी के अंदर धांधली के हवाले से, और कुछ सीटों के ऊपर जो है वो तहकीकात हो रही हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर्स ने क्या किरदार अदा किया, किस तरीके से नताइज तब्दील किए हैं। तो अगर ये तहकीकात आगे बढ़ती हैं और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तो बहरहाल ये तो एक तरफ जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत तो बना लेगी, मखलूत हुकूमत तो बन जाएगी मुस्लिम लीग नून की क़यादत में, और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। दोनों तरफ मियाँ नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में होंगे, वो पार्टी भी देख रहे होंगे, हुकूमतों को भी देख रहे होंगे। तो मुस्लिम लीग नून लगता यह है कि पंजाब में एक तगड़ी टीम मैदान में उतारेगी और जो पहले मिनिस्टर्स रहे हैं वो आएंगे, मलिक अहमद खान होंगे, इसके अलावा राना सनाउल्लाह हार तो गए हैं इलेक्शन, लेकिन शायद वो मुशीर की हैसियत से वो, क्योंकि बहुत करीब है मरियम नवाज के, तो ये सारे लोग जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ के मुशीर और इस तरह से उनके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होंगे। उनकी काबीना भी जो है वो पुराने ही लोगों के ऊपर मुश्तमिल होगी जो तजर्बाकार लोग हैं, और उन्हीं के ज़रिए से चलाया जाएगा। जो बाइतमाद हैं शहबाज शरीफ साहब के ब्यूरोक्रेट्स, उनको पंजाब में ला के बिठाया जाएगा और उनके ज़रिए से मरियम नवाज को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात तय है नाज़रीन, ये मुस्लिम लीग नून के लिए डू और डाई गवर्नमेंट है। अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में डिलीवर ना कर सकी तो मुस्लिम लीग नून जो है ये उसकी आखिरी हुकूमत साबित होगी पंजाब में। मुस्लिम लीग नून का हशर जो है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा पंजाब में। लोग जो हैं मुस्लिम लीग नून जाहिर है कुछ सीटें जीत लिया करेगी, लेकिन फिर हुकूमत नहीं बना पाएगी अगर डिलीवर नहीं कर सकी पंजाब की हुकूमत मुस्लिम लीग नून की, अगर लोगों की मुश्किलात कम नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यहाँ से या तो ऊपर जाना है, उनकी जो सियासी कद काठ है उसमें इजाफा होना है, या उनका कद काठ माइनस होना है, नीचे गिरना है। और वो उन्होंने जो इज्जत कमाई है, जो मुकाम हासिल किया है मुस्लिम लीग नून में, वो अंडरमाइन हो जाएगा अगर उनकी कारकर्दगी अच्छी ना हुई हुकूमत की। क्योंकि अब मुस्लिम लीग की मुस्तकबिल की सियासत का दारोमदार पंजाब में हुकूमत के ऊपर होगा, मरकज़ में इतना नहीं होगा जितना पंजाब में होगा। मरकज़ में बहुत मुश्किलात हैं, मरकज़ में महंगाई में फौरी तौर पर कमी का कोई इम्कान नहीं है। इस साल महंगाई जो है ये ऊपर ही रहेगी। IMF के साथ नेगोशिएशन होनी है मार्च में, उसके बाद एक नया प्रोग्राम लेना है, और ये सारे मामलात में IMF जो है वो कोई राहत नहीं देगा, और बाकी IMF राहत नहीं देगा तो जो दोस्त ममालिक है वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, और ये कोई फूलों की सेज नहीं होगी, ये बड़ा मुश्किल रास्ता होगा। और अगर इसमें से निकल जाते हैं कामयाबी से तो फिर आगे के लिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे, आगे के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे, नए दरीचे खुल जाएंगे। लेकिन अगर नाकाम हुए तो फिर उसके बहुत बुरे असरात होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए। तो ये पहले ही जो नताइज हैं इसमें हो सकता है गड़बड़ है, वो सारा कुछ होता है पाकिस्तान में, हमेशा ही इलेक्शन के हवाले से तनाज़ा होता है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और ये यहाँ तो वेव चली थी, तो वहाँ बलूचिस्तान में क्या हुआ, तो वो उतनी सीटें नहीं जीत सके जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। तो ये इस तरह के बहुत सारे मामला थे। मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में क्या हुआ है, तो ये सब चीज़ें हैं जो इसको सामने रखना होगा इन जमातों को, और आवाम के लिए रिलीफ करें, आवाम के लिए आसानी पैदा करें, आवाम के लिए बेहतर जो है वो सूरत हाल को पैदा करें, आवाम की खिदमत करें, आवाम के मसाइल को कम से कम करने की कोशिश करें। अगर हल नहीं कर सकते कम से कम करने की कोशिश करें,
वरना मुस्लिम लीग नून जो है उसका हशर जो है वो मुख्तलिफ नहीं होगा जो बाकी जो डिलीवर नहीं करते उनके साथ होता है। तो ये जो सूरत हाल है इसके अंदर ये अब सरकारी तौर पे फैसले हो गए हैं। अब हुकूमत जो है वो चलेगी, कितना अर्सा चलेगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 साल पूरे करेगी नहीं करेगी क्या होगा ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो KP में शायद हुकूमत बना ले, अली अमीन गंडापुर शायद चीफ मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा अरसा चल पाएंगे। अगर उन्होंने अग्रेसिव पॉलिसी अख्तियार की और इमरान खान साहब को खुश करने की कोशिश की तो फिर मामला तो उनके लिए भी गड़बड़ हो जाएंगे। इसी तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर, वो पहली उनको ये एहसास तो मिल जाएगा कि वो पंजाब की तारीख की पहली वज़ीर आला होंगी खातून जो कि बनेगी। तो जाहिर है अगर वो खातून वज़ीर आला होंगी तो उनको ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम करना होगा, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तवक्को होगी, ख़ास तौर पे ख़वातीन की एजुकेशन, ख़वातीन की स्किल, ख़वातीन की एम्पावरमेंट। तो अगर वो ये काम कर पाती हैं तो उससे मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सियासत को जो नुकसान पहुँचा है उसको वो रिकवर हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ये डिलीवर नहीं करते और मुस्लिम लीग नून को नौजवानों के हवाले से ये निकलना पड़ेगा, ये लैपटॉप और ये सारी चीज़ों के हवाले से बाहर, कर्जे और लैपटॉप के बाहर, इसका बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं जिनको रोज़गार चाहिए। इंडस्ट्री लगाएं, रोज़गार के कारोबार के नए मौके पैदा करें, नई नई जो है वो इनोवेशन करें, उसके ज़रिए लोगों को एडजस्ट करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लोग अपना जो है वो अपना घर चला सकें। सबसे बड़ा मसला जो है वो बिलों का है और बाकी चीज़ों का है। इसकी इन सब चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो देने की, लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे लेकिन इसके बाद फिर मुखालफत बहुत ज़्यादा होगी, लोग मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे क्योंकि उनको गुस्सा था, उन्होंने इलेक्शन से निकालने की कोशिश की। लेकिन अगर इलेक्शन में भी उनके मामला हल नहीं होंगे तो फिर मसाइल जो हैं हुकूमत के लिए बढ़ेंगे, हुकूमत के लिए परेशानियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।